नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी कक्षा 7वीं का हिंदी का अध्याय 9 जिसका नाम है छुट्टी का दिन, उस अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस कहानी को बहुत ही विस्तार में और बहुत ही रोचक तरीके से समझेंगे, जिससे आपको ये अध्याय बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो दोस्तों, इस अध्याय को देवेंद्र कुमार ने लिखा था। इस अध्याय में 3 शीर्षक हैं। पहला, जिसका नाम है रमा, जो कि भोलू की माँ है। दूसरा है खुद भोलू और तीसरा है श्यामू, जो कि इस भोलू का पिता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों एक दिन मुर्गे की बात सुनाई देती है और उस दिन पिता श्यामू से बोलते हैं, भोलू रे। फिर उसकी माँ बोलती है, यानी भोलू की माँ बोलती है, भोलू बेटा उठ जा, तेरे पापा कब से तैयार खड़े हैं। फिर भोलू कहता है सोते सोते फिर भोलू के पिता कहते हैं, जिनका नाम श्यामू है, उठता क्यों नहीं, आज क्या बात है। फिर भोलू की माँ बोलती है, भोलू बेटा पप्पा नाराज हो रहे हैं, उठ जा। फिर भोलू कहता है, माँ तुझे पता नहीं आज छुट्टी है, इतवार की। फिर भोलू और भोलू की माँ के बीच में वार्तालाप होती है, जिसमें भोलू की माँ यानी रमा बहुत आश्चर्य से बोलती है, इतवार की छुट्टी? हाँ, आज इतवार तो है, पर उससे तुझे क्या। फिर भोलू बोलता है, माँ इतवार के दिन स्कूल बंद होते हैं, सब बच्चों की छुट्टी होती है, तो आज मेरी भी छुट्टी है। फिर उसकी माँ बोलती है, यानी भोलू की माँ बोलती है, तू क्या स्कूल में पढ़ता है जो छुट्टी छुट्टी कर रहा है। फिर भोलू बोलता है, पिछले रविवार को बप्पा ने मुझसे कहा था अगले इतवार को तेरी छुट्टी, आज वही इतवार है, वह भूल गए अपनी बात। फिर भोलू और भोलू के पिता के बीच में वार्तालाप होता है, जिसमें भोलू के पिता बोलते हैं, आज ज्यादा कागज बीन कर देने हैं। भोलू कहता है, बप्पा आज मेरी छुट्टी है, तुमने पिछले इतवार को कहा था ना, भूल गए क्या। फिर भोलू के मम्मी और भोलू के पिता दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं, जिसमें भोलू के पिता बोलते हैं, क्या कहा था, चल जल्दी, बाकी बातें बाद में, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर भोलू की माँ कहती है कि कह रहा है तुमने आज इसे छुट्टी देने को कहा था, आज इतवार है ना। फिर भोलू के पिता बोलते हैं भोलू से, क्या छुट्टी छुट्टी की रट लगाई है, अरे हम ठहरे मजदूर, रोज मेहनत करते हैं तभी रोटी मिलती है, कागज नहीं बीनेंगे तो घर में रोटी कैसे बनेगी। ये छुट्टी मेले त्योहार हमारे लिए नहीं है, अब चल भी। फिर भोलू बोलता है, मैं नहीं जाता आज, मैं तो खेलूंगा दूसरे बच्चों की तरह, मैं आज कोई काम नहीं करूंगा, इतवार का मतलब पढ़ाई की छुट्टी, हाँ कल दुगना काम कर दूंगा। फिर भोलू की माँ भोलू आपस में वार्तालाप करते हैं, जिसमें भोलू की माँ बहुत ऊंचे स्वर में बोलती है, तूने आज अपने बप्पा को नाराज कर दिया, अब मना ले छुट्टी, जरा मैं भी तो सुनूं क्या करेगा तू सारा दिन। फिर भोलू बोलता है, हा 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 हा, वही जो और सब बच्चे करते हैं, मैं कबूतर उड़ाऊंगा, झील में तैरूंगा, पेड़ पर चढ़ूंगा, घूमूंगा अपने दोस्तों के साथ, आज छुट्टी जो है। फिर भोलू की माँ बोलती है, तू बच्चा है क्या। फिर भोलू कहता है, बच्चा नहीं तो और क्या हूं मैं। फिर भोलू की माँ कहती है, अरे तू बच्चा कहाँ है, तू तो बड़ा है, अपने पप्पा की तरह, मेरी तरह, हम दोनों के साथ काम करता है, तुझे तेरे पप्पा अपने बराबर का समझते हैं, छोड़ ये बचपन की बातें। तो भोलू बोलता है, माँ तुम मुझे बड़ा क्यों कह रही हो, मैं तो अभी बच्चा हूँ 8 साल का, मैं बड़ा नहीं, दूसरे बच्चों जैसा बच्चा हूँ। उसकी माँ बोलती है, अच्छा अच्छा, तू बड़ा नहीं, तू बच्चा है, अच्छा अच्छा, तू बड़ा नहीं तू बच्चा है,
तो दोस्तों, भोलू बच्चा है, लेकिन उसका बचपन जैसे कहीं काम के बोझ के नीचे दब गया है। गहरी नींद में सो गया है। दूसरे बच्चों को सुंदर कपड़ों में स्कूल जाते देखता है। छुट्टी वाले दिन मौज मनाते देखता है, तो उसका सोया दबा बचपन जैसे अंगड़ाइयां लेकर जाग उठता है। इसलिए आज वे छुट्टी मनाने की जिद ठान बैठा है। फिर भोलू बोलता है, आहा माँ, आखिर तुमने मानना ही पड़ेगा कि मैं भी दूसरे बच्चों जैसा बच्चा हूँ, उनसे अलग बड़ा नहीं हूँ। फिर माँ कहती है, अच्छा तू इतवार की छुट्टी मना, मैं चलूँ काम पर। तो भोलू बोलता है, माँ कुछ पैसे। माँ बोलती है, मेरे पास पैसे कहाँ से आए, अपने पप्पा से क्यों नहीं मांगे तूने। भोलू कहता है, दे दो ना माँ, मेरी अच्छी प्यारी माँ। फिर वो बोलती है उसकी माँ, अच्छा। तो दोस्तों, भोलू को छुट्टी मिल ही गई है इतवार की, लेकिन छुट्टी अकेले नहीं मनाई जा सकती। उसे याद आई शेरू की, उस जितनी उम्र का शेरू ढाबे में बर्तन साफ करता है। बर्तनों की खड़खड़ होती है, मिली जुली आवाजें उभरती हैं। अरे एक प्लेट दाल जल्दी, ए शेरू मेज का कपड़ा मार और 2 गिलास पानी दे, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। फिर भोलू आता है और बोलता है, ओ शेरू। फिर शेरू बोलता है, अरे भोलू, तू इस समय कैसे काम पर नहीं गया आज। भोलू बोलता है, अरे तुझे पता नहीं आज इतवार है, छुट्टी का दिन है, सब बच्चों की छुट्टी होती है, और फिर हमारी क्यों नहीं होगी। चल मैं तुझे लेने आया हूँ, आज खूब मजे करेंगे। शेरू बोलता है, इतवार हो या सोमवार, सब बराबर है यार, अपने लिए तो मैं नहीं जा सकता, तू जाकर छुट्टी मना। देख नहीं रहा अभी कितने सारे बर्तन मांजने हैं मुझे, फिर सफाई का काम भी पूरा करना है। भोलू बोलता है, अरे काम तो रोज करते हैं हम, एक दिन छुट्टी भी तो मनानी चाहिए। शेरू बोलता है, मैंने कहा ना ढाबे में छुट्टी नहीं होती यार। भोलू बोलता है, एक तरकीब मैं बताऊं। शेरू बोलता है, कैसी तरकीब। भोलू बोलता है, झूठ बोलना होगा, कह दे पेट में दर्द है मेरे, बस छुट्टी मिल जाएगी। फिर शेरू बोलता है, छुट्टी मिल जाएगी, तू पागल है क्या, छुट्टी मिल जाएगी लेकिन सदा के लिए। किसी भी बीमारी की बात सुनकर मालिक कभी नहीं पिघलता, इसलिए कहता हूँ तू जाकर छुट्टी मना, मुझे काम करने दे। बर्तन खड़कते खड़कते भाई ये सब बोलता है उसे। फिर भोलू बोलता है, इतना सारा काम करते करते तो दोपहर बीत जाएगी, तो छुट्टी कैसे मनाएंगे यार हम। शेरू बोलता है, इसलिए तो कहता हूँ तू मुझे रहने दे और तू जा। भोलू बोलता है, आइडिया, चल मैं भी तेरे साथ काम करता हूँ, इस तरह काम जल्दी निपट जाएगा और फिर तुझे छुट्टी मिल ही जाएगी, क्यों। शेरू बोलता है, शायद तब छुट्टी मिल जाए। भोलू बोलता है, तो हो जाए काम शुरू। फिर शेरू भोलू का पक्का दोस्त है, दोनों की उम्र बराबर है। शेरू की माँ बीमार रहती है। शेरू सुबह से रात तक ढाबे में कड़ी मेहनत करता है, इसी तरह वह अपने और माँ के लिए रोटी का इंतजाम कर पाता है। उसे माँ का इलाज भी करना होता है, बस जैसे तैसे काम चलता ही रहता है। फिर शेरू बोलता है, भोलू, आखिर तेरी तरकीब काम कर ही गई, मालिक ने छुट्टी दे ही दी, अगर तू मेरे साथ काम ना करता तो। भोलू बोलता है, अब यह सब रहने दे यार, चलो अब छुट्टी मनाई जाए, तो ये तो बता तेरे पास पैसे कितने हैं। शेरू बोलता है, पैसे तो बस थोड़े ही हैं, शाम को माँ के लिए दवाई भी लानी होती है। भोलू और शेरू की सम्मिलित हंसी गूंजती है। भोलू बोलता है, बस अब और नहीं। शेरू बोलता है, क्यों थक गया। भोलू बोलता है, हाँ बुरा हाल हो गया, उस तितली के पीछे दौड़ते हुए पर हाथ ना आई। तो शेरू बोलता है, तितली को देखकर एक बात मन में आई। भोलू कहता है, क्या। शेरू बोलता है, अगर हमारे पंख होते तो हम भी पंछियों की तरह आकाश में उड़ते रहते। भोलू बोलता है, हाँ पंख मिल जाए तो उड़कर चांद पर जा उतरे। शेरू बोलता है, पागल, चांद पर पंखों से नहीं जा सकते, वहां हवा ही नहीं है। फिर भोलू बोलता है,
अरे तू तो ज्ञानी हो गया है, कैसी कैसी मजेदार खबरें कर रखता है। फिर भी पंख मिल जाए तो? शेर बोलता है पंख बेकार है मेरे लिए, मैं बीमार माँ को कहाँ छोड़ूंगा। भोलू बोलता है याद आया, मेरी माँ और पापा भी तो हैं। शेर बोलता है मैं बताऊं, पंखदार पलंग मिल जाए तो मजा ही आ जाए, हम दोनों और हमारे घर वाले सब उस पर बैठकर आकाश की सैर कर सकेंगे। भोलू बोलता है हाँ, कभी हम कहीं भी उड़ चले जाएं पर वापस तो आना ही होगा। मुझे कल से बप्पा के साथ कागज बीनने होंगे और तुझे ढाबे में बर्तन मांजने होंगे। शेरू बोलता है चलो पंखदार पलंग नहीं, जादू की किताब मिल जाए जिसे खोलते ही सब कुछ अपने आप समझ में आ जाए, क्योंकि हमें काम करते समय पढ़ने का मौका कहाँ मिलता है। बोलू बोलता है हाँ ये ठीक है, पर ऐसा तो कहानियों में होता है यार, कहानी तो माँ भी सुनाती है मुझे, पर वे सच कहाँ होती है, पर ये सच कहाँ होती है। तो दोस्तों आज की इस अध्याय में हमने इतना ही पढ़ा। आने वाली दूसरे पार्ट में यानी भाग दूसरे में हम इसके आगे की कहानी को आगे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जितना मैंने आपको समझाया इस कहानी में भोलू और शेरू की दोस्ती के बारे में, और इस दोस्ती से पहले भोलू, भोलू की माँ रमा और भोलू के पिता श्यामा के बीच में जो वार्तालाप हुआ है छुट्टी को लेकर, आशा करता हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी को बहुत विस्तार से समझा। आने वाली अगली वीडियो में हम इस कहानी को आगे से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।